अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर की कोई क्रिया को परिवर्तन किए बिना अपना ज्ञान दर्शन परिपक्व करो और सेंटर में आत्मा की वैल्यू करो। अभी तक सेंटर में शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ संबंध, संपत्ति, सत्ता और साधन की वैल्यू किया था। अभी आत्मा की वैल्यू करो। सेंटर में आत्मा। पहले अज्ञान में सेंटर में शरीर था, अभी क्या रखना है? आत्मा। क्योंकि ये तो छोड़ना ही है, शरीर छोड़ना है, तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी छोड़ना ही है। उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए फिर आध्यात्म मार्ग समझना है तो सेंटर में क्या रखो? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला हूँ। अभी ये सब मैं हूँ। मेरे को आत्मा को क्वालिफाइड बनाना नहीं है, मगर क्वालिफाइड आत्मा को मैं कैसे अनुभव कर सकूं, बस वो रास्ता ही जानने की जरूरत। यहाँ प्राप्त नहीं करना है, आत्मा प्राप्त नहीं करना है, आत्मा तो हम है। जो चीज प्राप्त करते हैं वो न हमारी थी, न हमारी है और न हमारे पास रहेगी। जो प्राप्त होता है वो चले ही जाएंगे। जो भी प्राप्त हुआ वो चला जाएगा। आत्मा हम है, इसीलिए चला जाएगा। समझ में आया ना? तो जो हम खुद हैं इसको समझना, इसको अनुभव करने के लिए रास्ता ढूंढना और उसकी अनुभूति का मार्ग समझ के अनुसरण करना, इसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। ये कोई धर्म संप्रदाय नहीं। लोगों को ये विज्ञान, आध्यात्म मार्ग समझ में कलयुग में नहीं आता है, क्योंकि बीच में आ जाता है पाप पुण्य, बीच में आ जाता है सोशल लाइफ। या सुनो, तो ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि सामाजिक धार्मिक लाइफ तो छोड़ना नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने किया लाइफ में, बताया ना, एग्जाम्पल आपको बताया ना। तो पहले सामाजिक लाइफ में, फिर धार्मिक, फिर आध्यात्मिक। इसमें छोड़ने की बात कहाँ आएगी? ऐसे आगे बढ़ने के लिए पीछे की जो बातें हैं इसको गौर करना और आज जो मैं समझ रहा हूँ उसमें अटेंशन देना, तभी ये आध्यात्म विज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर आपको सामाजिक लाइफ में भी इंटरेस्ट लेना है, धार्मिक में भी लेना है, आध्यात्म में लेना है, तीनों में नहीं आएगा। इंटरेस्ट एक में से छोड़ के दूसरे में जाओगे तभी दूसरी बात समझ में। जब मैं बचपन में खेलता था, अगर मेरे को डिग्री प्राप्त करना है तो पढ़ाई में अटेंशन, बोलते नहीं हो, यस और नो? यही तो प्रगति का मार्ग है ना, कि और कोई है? हमको सामाजिक जीवन में भी इंटरेस्ट लेना है, धार्मिक जीवन में भी लेना है, यानी पाप पुण्य में भी लेना है और आध्यात्म में भी लेना है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, फिर खिचड़ा हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरेस्ट को बदलना है, लाइफ को नहीं बदलना है। इंटरेस्ट पहले शरीर के साथ जुड़ा हुआ सामाजिक और धार्मिक लाइफ में इंटरेस्ट था, अभी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ सनातन सत्य में इंटरेस्ट आना चाहिए। बाकी सामाजिक धार्मिक लाइफ तो वही की वही रहेगी, इंटरेस्ट नहीं रहेगा।
इसीलिए उसको छोड़ना है, त्याग करना है, वो सब्जेक्ट नहीं है। अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट खत्म हो गया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। समझ में आया? हर बात में ऐसा होता है। हम नौकरी करते हैं, 25-30 साल से एक ही कंपनी में काम करते हैं, अभी रिटायर हो गए, अभी क्या करेंगे, जाएंगे, याद तो आएगा, धीरे धीरे याद भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही तो बात है, ये कोई नई बात थोड़ी है, यही तो प्रगति का मार्ग है ना। ऐसा थोड़ी कि हम कंपनी को त्याग करते हैं, हमारा समय समाप्त हो गया, अभी जॉब नहीं करनी है, फिर कंपनी को याद करना, कंपनी में जाना जरूरी नहीं, जब गए थे तब सही था। ऐसे आध्यात्म मार्ग को समझना है। तो मुक्ति का मार्ग न कोई क्रिया है, मुक्ति का मार्ग न कोई पाप पुण्य की आराधना है। मुक्ति का मार्ग सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने की दृष्टि देता है। इसमें कोई डिवीजन नहीं, एवरीथिंग कुदरती रचना। और यही दृष्टि को दिन ब दिन उपयोग करके परिपक्व करना है। बाकी सामाजिक धार्मिक जीवन जो भी है वो अभी हमारे लिए हो गया कुदरती रचना। अभी पुरुषार्थ सत्य वहां लगेगा नहीं, पुरुषार्थ लगेगा मैं हर समय हर अवस्था में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति रहती है कि नहीं, मेरे मन वचन काया और इसकी अवस्था कुदरती रचना दिखती है कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति के मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना दिखता है कि नहीं, इसके अंदर शुद्ध आत्मा दिखता है कि नहीं, इसके अलावा भी बाहर की दुनिया कुदरती रचना दिखती है कि नहीं, इतना ही करना है। इसमें कोई पाप पुण्य शब्द है नहीं, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा, ज्ञान और दर्शन और आध्यात्म का कोई विषय नहीं। महापुरुष भी एग्जाम्पल बन के गए। भगवान महावीर ने जब घर से बाहर निकले संयम लेके, फिर इसका पुरुषार्थ क्या था, ज्ञान और दर्शन। और क्या हो गया, सामाजिक लाइफ तो खत्म हो गई, धर्म में क्रियाकांड तो होता नहीं, भगवान को मंदिर में जाना, पूजा करना, आरती करना तो होता नहीं, बोलते नहीं, यह सुन लो। और कहते हैं भगवान ने 6 महीने का तप किया, कहते हैं भगवान को तप होते हैं। जैन होके आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, ऐसा जैन कि जो लोग वारने के लिए जाते हैं इसको उपवास नहीं होता है।